जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास औसत का क्लास नंबर 2 को लेकर आया है, यानी औसत का टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां से हर एक कंपटीशनों में, हर एक पेपरों में 2 या 3 सवाल जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन होगा परीक्षाओं की दृष्टि से, जैसे पुलिस, रेलवे, एसएससी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहीं न कहीं ऐसे प्रश्न बहुत बार देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, आज का जो प्रश्न देर न करते हुए चल रहे हैं प्रश्नों पर। दिया 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, 7 क्रमागत संख्याएं दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी। 7 संख्याएं आप लिख लीजिएगा गिनकर। ये जरूरी नहीं कि आप एबीसीडी लिखेंगे, आप 1 2 3 से लेकर 7 तक लिख सकते हैं। औसत दिया है 20, यानी ये बीच वाली का मान। जब कभी भी औसत दिया हो तो इतना आपको पता होना चाहिए कि वो बीच वाली का मान है। इस प्रकार से 3 संख्याएं इधर निकालेंगे और 3 संख्याएं इधर निकालेंगे, उसी डी का मान रख देंगे, बीच में डी है 20। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आगे हम बढ़ेंगे तो बड़ी निकलेगी, पीछे बढ़ेंगे तो हमारी छोटी निकलेगी। तो आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्रमागत बोला है क्रम से, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, 22 और 23। यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी दोस्तों आपकी 23 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 19। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया 5 क्रमागत संख्याओं का योग 240 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। यहां पे 5 क्रमागत संख्याओं का योग 240 दिया है, तो हम औसत निकालेंगे दोस्तों। तो औसत निकाला जाएगा, क्योंकि योग से हम संख्याएं नहीं पहचान पाएंगे। तो औसत आप निकालेंगे। औसत निकलेगा कैसे? जितनी संख्याएं हैं उसी से भाग कर देंगे, उतना संख्या से, तो आपका औसत निकल जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 चौका 20, 8 4 बचेगा, 5 8 40, औसत आपका 48। 5 संख्याएं लिख लीजिए, ए बी सी डी ई। यहां पे 5 संख्याएं लिख लेंगे। जिस तरह से 5 संख्या लिखेंगे, बस औसत बीच वाली का मान होता है। 2 संख्या इधर छोड़ेंगे, 2 संख्या इधर छोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका औसत 48, बीच वाली का मान। यहां पे दिया सबसे बड़ी संख्या, तो आगे हम बढ़ेंगे, क्रमागत थी तो 49 होगी और ये आपकी हो जाएगी 50। और सबसे छोटी संख्या पीछे आएंगे, एक कम करेंगे 47, एक कम करेंगे 46। अब पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या 50 माइनस सबसे छोटी संख्या 46, तो आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 20। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दे रखा है 21 क्रमागत संख्याओं का औसत 70 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहां पे संख्याएं बहुत ज्यादा दोस्तों दे रखा है, यानी 21 क्रमागत संख्याएं, तो हमें उतना लिखने में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि 10 संख्याएं मान लेंगे कि हम इधर लिखे हैं, और 10 संख्याएं मान लेंगे कि हम इधर लिखे हैं, और बीच में आपकी 11वीं नंबर की संख्या होगी। 10 संख्याएं उधर और 10 संख्याएं इधर, 20 और 1 21, और औसत बीच वाली का मान होता है 70। पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कंफर्म पता है दोस्तों कि हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी बड़ी निकलेगी, तो इसके आगे 10 संख्याएं हैं, तो इसमें हम 10 जोड़ लेंगे, तो आपका हो जाएगा 80, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 21। दिया यदि
8 अनुक्रमिक सम बोला है, संख्याओं का औसत 93 है, तो उसमें से बृहत्तम संख्या क्या होगी? दोस्तों यहाँ पे 8 संख्याएं, 10 संख्याएं से नीचे रहेगा तो हम लिख लेंगे ABCDEFGH। 4 संख्याएं इधर निकालेंगे और 4 संख्याएं इधर निकालेंगे, बराबर बराबर औसत में निकालते हैं, बीच में कोई संख्या नहीं बच रही है, तो हम संख्या 93 को D और E के बीच में रख लेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सम बोला था और औसत क्या दिया? 93, विषम है, इसलिए हम इसे हम अपने से मान लेंगे, एक जोड़कर 94 और ए रही होगी 92। आज सम संख्या आपकी दोनों दिख रही है, बृहत्तम संख्या पूछ रहा है, तो आप दो बढ़ा सकते हैं, 94 ही हो जाएगी 96, दो हम बढ़ाएंगे सम के लिए 98, ये आपकी हो जाएगी 100। तो सबसे बृहत्तम संख्या 100 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा। प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। देखिए दिया है 22 नंबर, पांच क्रमागत सम संख्याओं ABCDE का औसत 66 है। तो कहा जा रहा B तथा E का गुणनफल कितना होगा? दोस्तों 5 संख्याएं हैं ABCDE, औसत दे रखा है 66, यानी 2 संख्या इधर निकालेंगे, 2 संख्या इधर निकालेंगे, बीच वाली का मान 66। सम बोला है तो इसमें 2 जोड़ेंगे 68, इसमें 2 जोड़ेंगे 70, इसमें 2 घटा लेंगे, पीछे जाएंगे तो 64, इसमें पीछे 2 घटा लेंगे तो 62। कहा क्या जा रहा है? B तथा E का गुणनफल। B आपका 64 है और E का गुणनफल गुणे 70, 0 7 चौक 28 को 8 हाथ में 2, 7 छंग 42, 2 44, यानी B और E का गुणनफल 4480 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे E कर लेंगे हम 4480 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका E। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 23, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दे रखा 25 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 60 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे दोस्तों 25 क्रमागत संख्या है, तो हम 25 लिखेंगे नहीं, क्योंकि उतना लिखेंगे तो ज्यादा समय बर्बाद होगा, तो हम मान लेंगे कि बाएं साइड 12 संख्या लिखे हैं और दाहिने साइड 12 संख्या लिखे हैं, और बीच में 13वीं नंबर की जो संख्या होगी, तो 12 12 24 और 1 13वीं 25, उसी का औसत 60 दिया है दोस्तों। तो हम बताएं अभी कि जो औसत दिया होगा एकदम बीचों बीच का मान दिया होगा। पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो उसमें 60 में 12 नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि सवाल में सम बोला गया तो 2 बढ़ाकर जोड़ा जाता है, तो 60 वहीं रहेगा औसत, इसमें 2 का गुणा करेंगे 12 गुना के 24, उसमें जोड़ना होगा। 12 हम कब जोड़ते? जब सम नहीं का होता, केवल क्रमागत का होता तो हम जोड़ते, सम का है इसलिए 2 का गुणा हम करके ही जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 4 6 2 8, सबसे बड़ी 84। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर मार देंगे दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 क्रमागत है ABCD। अब देखिएगा दोस्तों, 2 संख्याएं इधर निकाल लेंगे, 2 संख्याएं इधर निकालेंगे, तो बीच में बची ही नहीं रही संख्या, इसीलिए औसत विषम लिया, सम संख्याएं लिया, तो हम B और C के बीच में हम 27 को रख लेंगे, क्योंकि औसत हम उसके ऊपर रखेंगे, संख्या कोई है नहीं 27 सम, तो ये आपकी एक इसमें जोड़ेंगे तो 28 ही हो जाएगी आपकी, एक घटा लेंगे 26। सबसे बड़ी सम पूछ रहा है दोस्तों, 2 जोड़ लीजिए 30, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सबसे बड़ी सम संख्या आपकी हो जाएगी 30।
नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 25 दे रखा है दोस्तों। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत होगा। पहले दिया था 3 सम, तो यहां पे लिख लेंगे दोस्तों A B C। औसत दिया है 3 ही क्रमागत सम संख्याओं का औसत है, तो ये बीच वाली का मान है। और इसमें हम जोड़ेंगे तो ये संख्या 2 जोड़ेंगे और इसमें 2 घटा लेंगे। अब कह रहा अगली 5 सम शामिल कर लिया जाए, यानी A B C D E F G H 8 संख्याएं हो गई। पहले कितनी और 5 संख्याएं शामिल कर ली हैं। आपका B का मान A है और C का मान A+2 है, तो इसका मान 2 जोड़ेंगे तो A+4 होगा। और कहा जाए इसका मान हो जाएगा दोस्तों A+6 और इसका मान A+8, दो जोड़ते चले जाएंगे A+10 और इसका मान A+12। अब यहां पे दोस्तों देखना है कि इन 8 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो यहां पे आपका 3 संख्याएं इधर निकालेंगे, 3 संख्या बराबर बराबर संख्या निकाल लेंगे, 3 इधर 3 इधर। जो बीच में बचेगा 2 संख्या बच रही है तो दोनों को जोड़कर बटा में 2 कर देंगे, तो 2a 6 4 10 बटा में 2 से आप कटाएंगे इसे तो A+5, क्योंकि 2 से 2 कटाएंगे 10 से 2 भाग करेंगे 5। यहाँ पे A+5 वैसे भी आपको पता है कि इन दोनों का औसत बीच में 5+ वाला बच रहा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों C। यानी इन 5 को मिला लेंगे तो जो 8 संख्याओं का औसत होगा वो A+5 होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 26 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया है यदि 7 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, 7 संख्याएं लिख लीजिए A B C D E F G। औसत 33 है तो 3 संख्याएं C से इधर निकालेंगे और E से G तक वहां निकाल देंगे, बीच वाली का मान औसत 33 हो गया। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो 2 2 4 2 6, इसमें 6 जोड़ देंगे इसमें, तो आपकी सबसे बड़ी विषम संख्या निकल जाएगी। और इसमें 6 घटा लेंगे तो 33 में 6 घटाएंगे 27, सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, सबसे बड़ी 39 है और सबसे छोटी 27 है। घटाएंगे 9 में से 7 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, अंतर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 27 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या होगा। पहले 13 क्रमिक विषम है तो पहले 7 का दिया तो हम 7 संख्याएं लिख लेंगे A B C D E F G, 7 संख्याएं लिख लिए हैं। औसत 3 संख्या इधर निकालेंगे 3 इधर, तो D का मान क्या हो जाएगा 37। और संपूर्ण श्रृंखला का औसत पूछ रहा है तो इसमें 13 संख्याएं लिखेंगे तो कंफर्म है दोस्तों कि 6 संख्याएं इधर लिखेंगे बाएं साइड और 6 संख्याएं इधर, और बीच में 7वीं नंबर की होगी संख्या। 7वीं पे कौन आता है G। 7वीं पे कौन आता है दोस्तों, यहाँ पे दिया है G, तो G का जो मान होगा वही औसत आपका पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ G का मान हम निकालेंगे, विषम है तो ये आपकी हो जाएगी 39, ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 43, दो हम जोड़ लेंगे और G का मान 43 हो रहा है। तो इन्हीं 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा आप निकालेंगे तो 43, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा
प्रश्न संख्या 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या है? अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। चलिए 5 विषम लिख लीजिए, ए बी सी डी ई। औसत दिया 95, 2 इधर निकालेंगे 2 इधर निकालेंगे, बीच वाली का मान हो जाएगा 95। आई आपका हो जाएगा 97 और ये हो जाएगा 99, इधर 2 घटा लेंगे 93, आई 91। कह रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या, अवरोही में, तो अवरोही का मतलब ये पहली होगा, ये दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी संख्या क्या दिख रहा है आपको अवरोही क्रम में? तो आपका 93। यहां पे ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो ई वाला हम बना लेंगे 93, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 29। यहां पे दे रखा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यक्स है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, पहले 5 संख्याएं लिख लीजिए क्रमागत, ए बी सी डी ई। इन सबों का फिलहाल में औसत यक्स है, 2 इधर निकालेंगे 2 इधर, औसत कितना पता चल गया यक्स। अब करा अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए, ए बी सी डी ए एफ जी, 7 संख्याएं। 2 ठो आप मिलाए हैं जिसको हम घेर दे रहे हैं कि हम ही 2 मिलाए हैं। तो कह रहा इसके औसत में क्या, तो इसका औसत डी ही होगा। औसत तो डी ही होगा ना, बीच में डी है। तो यहां पे पहले हम डी का मान निकाल लेंगे ऊपर से। तो इसमें हम क्रमागत दिया था तो क्रम से जोड़ेंगे 1, तो यक्स प्लस 1। तो ये कह रहा पहले के औसत से, जो पहले का औसत था अब के औसत से, डी का मान यहाँ यक्स प्लस 1 है, देख ही रहे कितना परिवर्तन हुआ है। तो पहले का औसत यक्स था, अब जो 2 संख्याएं मिला ली हैं तो अब औसत यक्स प्लस 1 है। कितना वृद्धि हुआ है? तो प्लस 1 का, तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। पहले 5 क्रमागत संख्याएं लिख लेंगे, पांचों का औसत जो दिया वो लिख लेंगे, क्रम से बोला 1-1 आगे बढ़ा लेंगे, जोड़ लेंगे। फिर कह रहा 2 संख्या मिला लिया, 2 मिला लिए हैं, तो नया औसत में क्या परिवर्तन होगा? डी जो होगा वो औसत का मान होगा। तो यक्स हमें यक्स प्लस 1 हुआ है, तो पहले से 1 की वृद्धि हुई है, तो इसलिए नया औसत में 1 की वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 30। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे दोस्तों दिया है एक व्यक्ति कार द्वारा ए से नगर बी तक 70 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 30 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? पहले ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों कि कोई 2 ठो निश्चित दूरी हो, बिंदु ए, यहां पे बिंदु बी। कोई व्यक्ति x किमी प्रति घंटा की चाल से जाएगा, ए से बिंदु बी तक x किमी प्रति घंटा की चाल से जाएगा और बिंदु बी से बिंदु ए तक वापस y किमी प्रति घंटा की चाल से आएगा। तो उसकी औसत चाल जो निकालते हैं वो 2xy बटा में x प्लस y करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक निश्चित दूरी हो ए और बी, तो इसकी आधी दूरी x किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हैं और अगली आधी दूरी y किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो भी पूरी औसत चाल 2xy बटा में x प्लस y। यहां पे बताया गया है दोस्तों कि बिंदु ए से बिंदु बी के लिए कोई भी व्यक्ति x किमी प्रति घंटा की चाल से गया है और वापस y किमी प्रति घंटा की चाल से आया है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल तो 2xy बटा में x प्लस y। यहां पे आप टिक लगा लेंगे। यदि वही बिंदु ए से बिंदु बी के लिए आधी दूरी पहले
उस निश्चित दूरी की x की प्रति घंटा की चाल से गए तथा अगला शेष आधी दूरी y की प्रति घंटा की चाल से आप गए हैं, तो कुल औसत चाल पूछा जाएगा। तो 2xy बटा में x प्लस वाई कर लेंगे। यहां पे वही चीज दिया है दोस्तों, 70 की प्रति घंटा की चाल से गया तो 2 लिख लेंगे फॉर्मूले के अनुसार। 70 वापस लौटा है 30 की प्रति घंटा की चाल से, और नीचे हम दोनों को जोड़ लेंगे 70 प्लस 30, 2 गुणे 70 गुणे 30 और 70 30 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 2 7 14 42, 42 किमी प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 31। यहां पे दे रखा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किमी प्रति घंटा की चाल औसत चाल से जाता है तथा 42 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? फिर वही सवाल दिया, तो यहां पे लिख लेंगे 2 सूत्र के अनुसार 63, x का मान, y का मान 42, और दोनों को नीचे जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 6 4 10। अब यहां पे दोस्तों कटाया जाएगा, तो 3 से कटाएंगे तो 21, 3 से कटाएंगे यहां तो 35, 7 तिरिक 21, 7 5 35, गुणा कर लिया जाएगा तो 2 तिहाई 6 गुणे 42 बटा में 5, 6 दुना के 12, 6 चौका 24 1 25, 5 से भाग कर देंगे या 2 से गुणा ऊपर कर देंगे, बात एक ही होगी। तो आप लोग का यहाँ पे 5 से भाग करेंगे, 5 5 25, भाग नहीं जाएगी 0, 5 चौका 20, 50 किमी प्रति घंटा चाल, 50.4 किमी प्रति घंटा चाल उसकी औसत चाल होगी, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 32। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दे रखा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी की आधी दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष आधी दूरी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? देखिएगा दोस्तों, जो पीछे भी बताए हैं कि शेष आधी दूरी को x की प्रति घंटा की चाल से तय करे और शेष अगली आधी दूरी y की प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो उसके लिए फार्मूला 2xy बटा में x प्लस वाई उसी से लगा लेंगे। शेष आधी दूरी 60, 2 हम पहले से लिख लेंगे फार्मूले के अनुसार, फिर हो जाएगा 40, इन दोनों को 60 40 को जोड़ेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, 6 चौका 24 गुना 48। तो इस प्रकार से 48 किमी प्रति घंटा आपका आंसर होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा 33। यहां पे दे रखा कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? पहले 30 लड़के दिया था दोस्तों, तो 30 लड़कों का औसत आयु 16 है। यहां पे गुणा कर देंगे, 16 या 48 लड़कों का जो योग निकलेगा आयु का 480 गुणा कर दिया जाएगा। 20 लड़कियां हैं तो 20 लड़कियों की औसत आयु जो दे रखा है 14, गुणा कर देंगे, 14 दूना 28, 280 उन सबों का योग निकल जाएगा लड़कियों का। पूछा जा रहा सभी विद्यार्थी 30 और 20 50 हो गए और इधर जोड़ देंगे उनका आयु का योग, 0 8 8 16 को 6 4 2 6 1 7, आयु का योग 760। सभी विद्यार्थी वे कितने? 30 लड़के और 20 लड़कियां 50। 0 से 0 कटा देंगे, 5 से कटाएंगे तो
5 एकम 5, 2 बचेगा 5, 5 25, 1 बचेगा 5 दूना के 10, 15.2 वर्ष सभी विद्यार्थियों की औसत आयु निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 34। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणाम का औसत क्या है? सेम पीछे जो सवाल आई थी वैसे ही सवाल है। 30 परिणाम है, उसका औसत 20 दिया है। हम गुणा करके योग निकाल देंगे। 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, 1 3 में का 0 और 1 2 का 2 3 6 गुणा हो गया। अन्य 20 परिणाम का औसत 30 दिया है, फिर गुणा करेंगे 2 3 6 से। सभी परिणाम का औसत क्या है? जोड़ेंगे 600 600 1200। सभी परिणाम कितने में? 30 परिणाम पहले थे और 20 परिणाम यहाँ पे, तो कैसे परिणाम हो जाएंगे? सॉरी 50 परिणाम होंगे। 0 से 0 आप कटा देंगे, 5 से कटाएंगे 24 5 120। तो सभी परिणामों का जो औसत होगा 24 होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 35। यहां पे दे रखा है दोस्तों कि यक्ष संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तब सभी संख्याओं का या कुल संख्याओं का औसत कितना होगा? तो यहां पे हो जाएगा यक्ष संख्याएं। यक्ष संख्याओं का औसत y है तो गुणा करेंगे यक्ष में y का, तो योग निकल जाएगा यक्ष y संख्याएं थी, इसका औसत यक्ष दिया है, यहां भी गुणा करेंगे तो यक्ष y। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे, तो यक्ष y प्लस यक्ष y। इधर संख्याएं पता करेंगे तो यक्ष संख्या और y संख्या जोड़ देंगे, यक्ष प्लस y, यक्ष y और यक्ष y, 2 यक्ष y, नीचे यक्ष प्लस y। नीचे संख्या जोड़े हैं, पहले x संख्या थी और y संख्या, तो इन दोनों को जोड़ा गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।